हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि पॉइंटर होता क्या है, एक पॉइंटर का सिंपल सा प्रोग्राम देखा। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि पॉइंटर में हम लोग कैसे दो वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन जो है उसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपना एप्लीकेशन। ठीक। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सी का सिंटैक्स लिख रखा है। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। ठीक। तो मान लीजिए हमको एक इंट ए और बी इन दो वैल्यू को ऐड करना है। ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर के थ्रू करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग एक पॉइंटर वैल्यू को भी डिक्लेयर कर दे रहे हैं जो स्टोर करेगा ए और बी के एड्रेस को। तो स्टिक्स ऑफ ए कामा स्टिक्स ऑफ बी। ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू ऐड होगा उसको हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज पास कर दे रहा है कि हम लोग करने क्या वाला है। तो इंटर करेंगे, इंटर टू नंबर। ठीक है। तो इंटर टू नंबर कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग स्कैनअप की सहायता से हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो स्कैनअप %d। तो दो वैल्यू के दो वैल्यू हम लोग इंटर करा रहे हैं यूजर से। तो हम लोग %d लेंगे, फिर स्पेसिफायर यानी कि ए, फिर यहाँ पर हम लोग बी। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, दो वैल्यू तो हमने यूजर से इनपुट करा लिया। तो अब हमका जैसे पॉइंटर के थ्रू में हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस वैल्यू को लेते हैं। तो हम लोग चलिए उसको भी डिक्लेयर कर देना। तो पी इक्वल टू हो जाएगा एड्रेस ऑफ ए सेमी कॉलन, क्यू इक्वल टू हो जाएगा एड्रेस ऑफ बी। ठीक। ये दो हमारे हो गए। अब ये जो हमारे पी है, जो एड्रेस ऑफ ए है वो पी में स्टोर हो गया और एड्रेस ऑफ बी जो है क्यू में स्टोर हो गया। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा स्टिक्स बी पी प्लस स्टिक्स क्यू। ठीक। फिर सेमी कॉलन। तो अब हम लोग प्रिंटफ की सहायता से उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटफ फिर ऐड टू नंबर्स। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। पहले रिटर्न कर देना है 0। तो चलिए पहले हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर F9 किया। तो F9 करने के बाद हमको यहाँ पर एक एरर मिला। यहाँ पे जो है बी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्यों रहेगा, क्योंकि हमने दो पी और क्यू में स्टोर किया ना। तो चलिए हम लोग F9 कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको एक एरर मिला। देखिए यहाँ पर जो हमारा है कैपिटल पी है और यहाँ पर स्मॉल पी। तो ये हमको एरर मिला, हम लोग यहाँ पर पी कर दिए स्मॉल पी। फिर हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो देखा कि हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो F10 क्लिक किया। तो F10 करने के बाद हमें कह रहा है कि इंटर करिए टू नंबर। तो चलिए हम लोग इंटर कर लेते हैं टू नंबर। तो मान लीजिए 10 इंटर किया और 20 इंटर किया। तो देखिए अब हमको क्या 20 या 30 मिलता है। तो ऐड ऑफ टू नंबर्स, अभी भी थोड़ा एरर है, अभी मैं देखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो हम लोग प्रिंटफ में है यहाँ पर थोड़ा एरर है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग %d कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग %d वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, वो तो लिख लें यहाँ पर कि किस वैल्यू को हम लोग प्रिंटअप यानी कि प्रिंट करा रहे हैं। %d फिर कामा आर। ठीक। तो अब F9 किया, फिर F10 किया। ठीक। तो अब हम लोग 10 को एंटर किए और 20 को एंटर किया। तो देखा हमको आउटपुट के रूप में क्या आ गया, 30 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारे दो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पॉइंटर के थ्रू। तो यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।